ये प्लानिंग अटैक की प्लानिंग है, बट यहाँ पे 3 से 3.5 महीने का भी वक्त हो सकता है इस प्लानिंग को चलते हुए। पाकिस्तान से जंग का मतलब है कि पूरा खित्ता जो है वो जंग में चला जाएगा, कि पाकिस्तान के ये जो दरिया है इसमें पानी का सैलाबी रेले आने हैं, इसकी तैयारी कर ली जाए अच्छा। ये प्रिडिक्शन दे रहा हूं मैं। वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, याद रखिएगा। फिर मैं बात बात आपके चैनल की विसातत से कह रहा हूं कि अगर इंडिया अटैक करता है तो पाकिस्तान इसराइल पर अटैक करेगा, अच्छा। क्योंकि इसके वाज़ेह सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद आपको पता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। नाजरीन, अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज हम प्रोग्राम करने लगे हैं दाऊद जी दाऊद के साथ करंट सिचुएशन पर, क्योंकि आज है 3 जुलाई 2025 और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और इसमें हम टैरो कार्ड रीडिंग लेंगे दाऊद जी दाऊद से। दाऊद जी दाऊद से पूछेंगे ये जो एकदम से जो खबरें आ रही हैं, इस टाइम हामिद मीर भी हमें बता रहे थे, साथ साथ गाइड कर रहे थे कि इंडिया और इसराइल मिलकर कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये खबरें आ रही हैं, ख्वाजा आसिफ ने भी बोला माजी में कि 2-3 दिन पहले कि इंडिया कभी भी हम पर अटैक कर सकता है, हमें इस तरह की इतलात हैं। टैरो कार्ड रीडिंग इस पर क्या कहती है? उसके अलावा आपको बताएं कि कनाडा का एक प्रोफेसर है जिसने एक रिसर्च शाया की है कि इसराइल कह रहा है एक दफ़ा हम ईरान से फारिग हो जाएं, उसके बाद अगला टारगेट हमारा पाकिस्तान है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाजरीन खबर है। इस पर दाऊद जी दाऊद से हम कार्ड्स निकलवाएंगे कि इंडिया जो है जो इस तरह की साजिश कर रहा है इसराइल के साथ मिलकर, इन्होंने पहले भी करके देख लिया। पाकिस्तान जो हमारी आर्मी है उसने मुंह तोड़ जवाब इंडिया का दिया। वो 10 मई कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इस टाइम मोदी अपनी सियासत बचाने को कर रहा है। नरेंद्र मोदी के कार्ड भी चेक करते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें 1226वां दिन है आज रशिया और यूक्रेन की जंग में। ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं इस जंग को स्टार्ट हुए हुए। उस पर भी दाऊद जी दाऊद से पूछेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने जो है बहुत बड़ा हमला किया रशिया के ऊपर। जो स्पाइडर वेब जो उनका था उससे भी बड़ा हमला अटैक किया गया। इस पर भी पूछेंगे कि ये अब क्या मामला होंगे। और ऊपर से जो जो अमेरिका है उसने मिसाइल देने से इनकार कर दिया है यूक्रेन को, लेकिन यूके जो है सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की। उसके अलावा दीगर यूरोप के जो नेटो के ममालिक हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम यूक्रेन को। रशिया का जो प्यूटन है इस टाइम तपा पड़ा है और प्यूटन जो है हो सकता है कि बहुत बड़ा हमला यूक्रेन पे अब करे, क्योंकि यूक्रेन ने हद पार कर दी है, बहुत बड़ा हमला किया है। इस पर सारी बातें करेंगे। दाऊद जी दाऊद से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा पाकिस्तान इंडिया वाले जो मामलात हैं वो करीब आ रहे हैं, बहुत सी खबरें आ रही हैं। हामिद मीर साहब ने भी इस पर बात की है। उसके अलावा एक कैनेडियन प्रोफेसर है, उसने भी रिसर्च शाया की है कि इसराइल जो है वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कभी भी कर सकता है। कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? पहले तो मैं सीधी सीधी आपसे ये पूछूंगा। बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल आपने सही रिसर्च निकाली है, क्योंकि ये आने वाले जो दिन है ना इनका इंतजार रहता है, खासकर बारिशों का, सैलाब का। आपको पता है कि इन दिनों में इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है आपकी दरियाओं में, और फिर अवाम जो है वो पानी के चक्कर में लगी रहती है, तबाही और बर्बादी होती है। तो इस मौके क्योंकि पाकिस्तान की फौज भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो ये दिन बड़े खतरनाक हैं, ये चीजें औकात बड़े खतरनाक हैं कि इनमें आपको पूरी तैयारी, हर तरीके से तैयारी रखनी चाहिए। ना सिर्फ आपको पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, बल्कि आपको ये जो पानी का मसला है ना, पानी का इशू रहेगा। पानी ज्यादा छोड़ना भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। अगर वो सब के रुख पानी के दरियाओं को मुकम्मल भर देता है तो फिर भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान तो होगा, तो पाकिस्तान की फौज को उलझाया भी जाएगा। तो अब जो आपका सवाल है कि क्या इंडिया और इसराइल जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे जो प्रोफेसर ने रिसर्च निकाली? जी, तो मैं 3 कार्ड निकालता हूं कि इंडिया और इसराइल का पाकिस्तान के ऊपर क्या। ये भी बोला न्यूक्लियर सासों पर उसकी नजर है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी चीज से मुतल्लिका है। देखिए जी, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, देखो यहाँ पे तैयारी तो है उनकी और वो कोशिश में भी लगे हुए हैं, पूरी भरपूर कोशिश में। और यहाँ पे एक कंट्री नहीं है, टोटल 3 कंट्रीज है। अच्छा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि शायद अमेरिका भी पसे पुरुष जो है वो इसराइल का साथ जारी बात दे तो रहा है। तो पाकिस्तान एक दुश्मनों की नजर में एक प्रॉब्लम तो है,
लेकिन ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसमें थर्ड कार्ड की एनर्जी है ना, वो नेगेटिव है। तो यानी कि अगर ये लोग अटैक करते हैं, ये मुल्क अटैक भी करते हैं, तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे पहले खाई थी इन्होंने। बिल्कुल। अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ पे नुकसान होगा। तो शायद दुनिया इस वक्त इतने बड़े नुकसान की मुतहम्मल ना हो, क्योंकि उधर से जिस तरह आपने बात की यूक्रेन की, और रशिया 3 साल से जंग में जो झुलस रहा है। तो ये जो मुल्क है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये तरक्की पजीर है और तरक्की याफ्ता भी नहीं है, तरक्की पजीर है, तरक्की की मराहल तय कर रहे हैं। इंडिया तो फिर भी जो है वो काफ़ी जो है वो तरक्की कर चुका है पाकिस्तान से मुतल्लिका काफ़ी। पाकिस्तान तो फिर भी मुआशी तौर पे कमज़ोर है, और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा उनके जीपी रेट भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी चीज़ें उनकी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया क्या इतना नुकसान बर्दाश्त कर लेगा? ये एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन सवाल मार्क है। आपसे करना है कि इंडिया अटैक इसराइल के साथ मिलकर करेगा, जो इस टाइम खबरें आ क्या रही हैं? इंडिया अटैक करेगा? तो ये देखो, ये कार्ड आपको पता है खुफिया होता है, खुफिया डील का है। तो इनकी बात खुफिया चल रही है। ये खुफिया डील क्या है, इसको मैं डिस्कस करूं कि इसकी प्लानिंग है। डील चल रही है और प्लानिंग है। अच्छा, ये प्लानिंग क्या है? ये प्लानिंग अटैक की प्लानिंग है, बट यहाँ पे 3 से 3.5 महीने का भी वक्त हो सकता है इस प्लानिंग को चलते हुए, यानी कि अक्टूबर नवंबर तक भी ये एनर्जी जा सकती है। ये किस तरह की है? ये आपको पता है कि इंडिया असला इकट्ठा कर रहा है। अभी इंडिया और असला इकट्ठा करेगा, और पाकिस्तान को भी असला इकट्ठा करने की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब तक के आबी मसला हल नहीं होता, जब तक के पानी का मसला हल नहीं होता, पाकिस्तान इस वक्त खतरे में से दो चार है। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान सीज फायर हो चुका है, जिस तरह की आपने यहाँ पे जंग छिड़ चुकी है। अगर आप कहते हैं कि इंडिया के साथ उस तरह के ताल्लुकात उस्तवार हो जाए, तो वैसे ताल्लुकात देखें, अब आपकी जो फ़ज़ाई हदूद है वो भी बंद है। हाँ, एक चीज़ है कि इंडिया ने अपने कैदियों की लिस्ट आज पेश की है, आज के दिन पाकिस्तान के जो है वो आर्मी को, और पाकिस्तान के कि जी हमारे ये कैदी आपके पास हैं, और इनके ज़ाहिर बात है यहाँ से एक एक थोड़ी-सी पॉजिटिव वेव तो नज़र आती है, लेकिन खतरा मौजूद है। इस खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और तैयारी रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी यानी चाहिए। ये कभी भी अटैक कर सकते हैं? अटैक हो सकता है, चांस नज़र आता है। आप 3 महीने की प्रेडिक्शन देते हैं। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि अक्टूबर का महीना जो है बहुत अहम है, बहुत अहम है, उससे क्योंकि पहले आप नहीं समझते कि इंडिया हालात पैदा होंगे। अभी इतनी शिद्दत नज़र नहीं आती कि अचानक अब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये पाकिस्तान को किसी न किसी मसाइल में उलझाया जाएगा, जैसे कि बलूचिस्तान के मसाइल की तरफ उलझाया JBL जाएगा, वाली साइड पे, हाँ जी, बिल्कुल, वज़ीरिस्तान। पानी के मसले की तरफ से उलझाया जाएगा, और शायद सिंध की तरफ से भी उलझाया जाए। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा करके एक प्लानिंग का हिस्सा बनेगा। लेकिन इसराइल ने जितनी मार खाई है ईरान से, अभी इसराइल उस लेवल का शायद ना उठ सके। पाकिस्तान से जंग का मतलब है कि पूरा खित्ता, पाकिस्तान से जंग का मतलब है कि पूरा खित्ता जो है वो जंग में चला जाएगा। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान, ये प्रिडिक्शन है कि इंडिया की जंग पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इसको इसराइल के साथ जंग समझेगा। याद रखिएगा, फिर मैं बात आपके चैनल की वसातत से कह रहा हूं कि अगर इंडिया अटैक करता है तो पाकिस्तान इसराइल पर अटैक करेगा। अच्छा। क्योंकि इसके वाज़ेह सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद है, और जिस तरह इसराइल ने मदद की थी इंडिया की अपने ड्रोन भेज के, उसी तरह की मदद जिन्नात ने ईरान की कर दी हुई है इसराइल के लिए, और पता चल चुका है वाज़ेह कि कौन वहां पे मौजूद था और किसने हेल्प की। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं कि पाकिस्तान को कमजोर मत समझिए। यहाँ पे मैं पाकिस्तान का करंट सूरत-ए-हाल में एक ही कार्ड की बात करूं तो पाकिस्तान के पास बड़ी जबरदस्त पावर है। ये कार्ड है जबरदस्त एनर्जी वाला, और अभी पाकिस्तान ने तो अपने पत्ते खेले ही नहीं। वो जो कहते हैं ना कि अभी तो हमने शो ऑफ ही नहीं किया कि हमारे पास है क्या। तो ये बड़ा पावरफुल कार्ड है। पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान नहीं है जो 1947 और 1963 की जंग, 1971 की जंग, ये वो वाली एनर्जी नहीं है।
पाकिस्तान ने बजाते खुद अपने पांव पे खड़े होके अपनी बैलिस्टिक एनर्जी, मिसाइल की एनर्जी और जहाज़ों की एनर्जी जो है मजबूत की है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि चाइना ने हेल्प की। पाकिस्तान के अंदर भी एक पाकिस्तान की फौज के अंदर भी एक फौज मौजूद है, ये सबको पता चल चुका है। और अटैक करना इतना बच्चों का खेल नहीं है। हामिद मीर का तजिया अपनी जगह, लेकिन शायद आपको पाकिस्तान के जज्बे का, आसिम मुनीर के जज्बे का अंदाजा नहीं है कि आसिम मुनीर कितना जो है जज्बे से सरशार है। और वैसे भी पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह शहादत के लिए तैयार रहने वाली कौम है, ये पता है, ये इसराइलियों को भी पता है, ये हिंदुओं को भी पता है। हम इसलिए चाहते हैं कि वहां पे मुसलमान मौजूद हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। अगर उनकी तरफ से अटैक आया तो हमने तो बाद नहीं आना, हमने तो एटॉमिक चला देना। तो वहां पे जो करोड़ों की तादाद में मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, उनका क्या कसूर है? याद रखिए, ये एटॉमिक जो होते हैं ये इसलिए नहीं बनाए जाते कि इनको साफ सुथरा करके जो है वो आप घरों में रख लें, तो ये चलने तो अच्छा है। दाऊद भाई ये बताइएगा कि इस टाइम नरेंद्र मोदी का माइंड में क्या चीजें चल रही हैं? नरेंद्र मोदी की के एनर्जी नरेंद्र मोदी की क्या कहती है? अच्छा, नरेंद्र मोदी के जो माइंड में चल रहा है, मुंडी आपने सही बोला। हाँ बिल्कुल, ये देखो जी, पानी का मसला, तो पानी को लेके बैठा हुआ है। वो कहता है कि हमने जो है वो पानी जो है वो तो नहीं ना देना, पानी तो नहीं ना दिया, हमने तो रोक के रखा हुआ ना। ये देखो वाटर का है, ठीक है, उसके जो मोदी के और जो आपने मोदी का भी क्या, ये सब वाइंड गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब जारी बात है, उसने अपनी सियासत तो बचानी है ना, गुस्सा चढ़ा हुआ है और वो चाहता है किसी तरीके से अटैक का कोई बहाना बन जाए, यानी कि हिंदू बनिए के दिमाग में हमला जो है वो सवार है। रिसर्च ठीक है, अब करें कैसे, किधर से शुरू करें? अंदर से डर भी पड़ा हुआ, अंदर से डर भी पड़ा है। तो वो अटैक करेगा नहीं मोदी, तो यहाँ पे देखे जी, वो अटैक करने का सोचता है। मैं फिर यहाँ पे वाटर का कार्ड आया, वो पानी का पहले अटैक करेगा। अच्छा। फिर मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिन में आपने देखना कि पाकिस्तान के ये जो दरिया हैं इसमें पानी का सैलाबी रेले आने हैं, इसकी तैयारी कर ली जाए। अच्छा। ये प्रिडिक्शन दे रहा हूं मैं। वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा पानी धक्के से छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो इसका एहतियात, और जब वहां पे पाकिस्तान फंसेगा तो फिर ये करेगा कि नहीं, फिर इसके लिए चांस बनेगा कि अब इसको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, क्योंकि सबका ध्यान जो है सैलाब जदगान की तरफ जाएगा। और ये उनके पास एक बड़ा हथियार है, पानी एक बड़ा हथियार है इंडिया के पास इस वक्त। वो रोक के भी तंग करना चाहता है और उसको भेज के भी तंग करना चाहता है, ताकि यहाँ पे अटैक का माहौल पैदा करे और फिर अटैक होगा। इसलिए आपको तैयार रखना चाहिए, अपने आप को तैयार रहना चाहिए और हालातों वाकयात को देखना चाहिए। इन वीडियो से फायदा उठाना चाहिए कि जिस तरह आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपके हिफाजती बंद पहले ही महफूज होने चाहिए, देहात को आपको शिफ्ट करना चाहिए, पहले ही वार्निंग दे देनी चाहिए, क्योंकि अब इंडिया जो है वहां पे आपके साथ नरमी का रवैया नहीं रखेगा। अच्छा, कश्मीर के कार्ड देखें इस टाइम क्या कह रहे हैं, कश्मीर वाली साइड के मामला क्या रहे हैं? कश्मीर वाली साइड के पाकिस्तान, कश्मीर में लड़ाई होगी, जंग की शुरुआत? देखिए जी, कश्मीर के जो मामलात हैं वो आगे जाके खराब होंगे। अच्छा, बिल्कुल खराब होंगे। अभी तो चीजें बैलेंस होने की कोशिश है। इसका मतलब है कि अक्टूबर के महीने में कश्मीर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और यहाँ पे आपके कुछ सिलसिलों के ऊपर जो है चेंजिंग भी आएगी। अच्छा, वहां भी प्रॉब्लम नजर आती है आपको। अच्छा, इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप के कार्ड क्या कहते हैं कि वो किसके साथ है? जहां उसके माइक देखता है वो पाकिस्तान की तारीफ करने लग जाता है, लेकिन इस टाइम उसके क्या माइंड में चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप क्या पाकिस्तान के साथ है? तो 3 कार्ड निकालता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या पाकिस्तान के साथ है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ नजर नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप की एनर्जी नेगेटिव है, किसी वक्त भी आप को इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल, ट्रंप की एनर्जी पाकिस्तान से मुतल्लिका नेगेटिव नजर आती है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की सिम्पसन ने भी प्रेडिक्शन की है चेंज होने की या मरने की भी प्रेडिक्शनें हो रही है, तो क्या सिम्पसन कार्टून की प्रेडिक्शन ठीक है? क्या इस तरह का? देखें जी, यहाँ पे मैं नहीं समझता ये कि जी वो 14 जुलाई की बात हो रही है कि जी 14 जुलाई को ट्रंप, ये कुछ चीजें कंफ्यूज करने वाली हैं। अभी ट्रंप का मुझे ऐसी एनर्जी नजर नहीं आती कि ट्रंप अभी जा रहा है या ट्रंप के लिए प्रॉब्लम होगी।
वो तो एक किस्म का माहौल और क्रिएट करते हैं। और वो याद रखें, सिम्पसन की जो भी आपको प्रिडिक्शन देखेंगे उसमें आपको आसमानी काउंसिल के फैसले नजर नहीं आएंगे, आपको वहां पे वो फैसले नजर आएंगे जो वो चाहते हैं, जिनके लिए उन्होंने माहौल पैदा किए हैं, जो कि उन्होंने प्लानिंग की है। तो मेरे नजर में अभी ऐसी एनर्जी नहीं है। अच्छा, नेतन्याहू के माइंड में क्या है? नेतन्याहू की करंट एनर्जी क्या चल रही है? तो हेल्थ नेतन्याहू वाइज भी, जंग वाइज भी, माइंड वाइज भी, देखो वो तो लड़ना चाहता है, उसकी तो जबिल्लत में लड़ाई रखी हुई है, वो कोई ना कोई लड़ाई के चक्कर में ही रहता है। तो अभी भी वो लड़ाई के फाइट के मोड में है। और वैसे जो सूरत हाल ये है कि कुछ नई जंग भी शुरू कर सकता है, फिर कुछ वक्फे के बाद शायद वो अपनी चीजों की तरतीब ईरान कर के रहा हो। साथ। आफ्टर 3 मंथ नेतन्याहू आपको फील हो जाएगा कि किस तरफ जा रहा है, उसके बयानात आ जाएंगे जल्दी आपके सामने। अच्छा अच्छा, अब इसमें प्यूटन के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, और क्या यूके रशिया की भी आपस में लड़ाई होगी? ये भी सवाल है, क्योंकि यूक्रेन के साथ मामला खराब है, तो यूके सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, तो रशिया क्या यूके के साथ भी सीधा होने लगा? नहीं, यहाँ पे अभी तो नहीं, अभी रशिया यूके की तरफ फाइट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी तो यूक्रेन के जरिए रशिया को बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। जितना आसान समझा था रशिया ने यूक्रेन को, उतना आसान यूक्रेन रहा नहीं। प्रेशर तो है रशिया के ऊपर, रशिया ने भी एक पंगा तो लिया हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे भी तो अमेरिका ने बड़ी सपोर्ट की है यूक्रेन की पसे पर्दा। अच्छा। अब जाके कहीं जो है अमेरिका की और प्यूटन की आपस में जो है मुलाकात हुई है इक्तिसादी तब भी मामला से यूक्रेन को मना कर दिया अमेरिका ने कुछ सप्लाई करने से। कुछ इसी इसमें तरह यूक्रेन भी डरा हुआ है इस कि वजह यूक्रेन पे भी बहुत बड़ा अटैक होने के जी, चांसेस हैं। बिल्कुल और ऐसे, आगे हमें लगता है जब बिल्कुल तक ये प्रोग्राम आप देखें हो भी जाए, जी। क्योंकि इन्होंने रशिया पे अटैक किया बहुत बड़ा। तो अच्छा दाऊद भाई, इस टाइम आप क्या समझते हैं कि ये अक्टूबर से पहले जंग सीज फायर में रहेगी? अभी तो सीज फायर है, अभी सीज फायर कोई रहेगा। जंग नहीं होती आपको नजर आती? अब भी उस लेवल की जंग आप नहीं देखेंगे जिस लेवल की आप समझ रहे हैं, जो पीछे हो चुका है। अभी प्लानिंग चलेगी, अभी हथियार इकट्ठे होंगे और फिर मौके का फायदा उठाया जाएगा। शायद इस मौके का भी फायदा उठाया जाए कि पाकिस्तान की क़यादत अक्सरी क़यादत जो है वो चेंज होती है या किस तरफ जाती है, और हुकूमत के चेंज होने की प्लानिंग क्या होती है। इस सेटअप में उनके लिए जंग करना मुश्किल होगा। इस सेटअप में, जिस सेटअप में जो सूरत हाल चल रही है, इस सेटअप के चेंज होने के बाद भी सूरत हाल चेंज हो सकती है। लेकिन ये आने वाले 3 मंथ बहुत अहम है, क्योंकि 9 इस है, 3 मंथ के अंदर मार्च अंदर है। कुछ आप देख रहे हैं? हाँ, इन 3 मंथ के अंदर अंदर काफी तब्दीलियां आ जाएंगी। या तो हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बिल्कुल जंगबंदी हो जाएगी, और फिर हवाई जहाज का सिलसिला भी ठीक हो जाएगा, और सिलसिले आपस में शुरू हो जाएंगे। अगर ना हुए तो फिर ये इनके इलेक्शन के ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शन आप क्या दे रहे हैं? मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि अभी 3 महीने अहम है। अभी वक्ती तौर पे जंग नहीं होगी, अभी उसकी प्लानिंग चलेगी। ये नहीं आप कह सकते, मतलब आप समझते हैं कि प्रॉक्सी वगैरह जो इंडिया कर रहा है वो करता रहेगा, वो करता रहेगा, वो बड़ा जैसे वो करता रहेगा। बड़ा अटैक नहीं होगा, अभी नहीं होता, अभी नहीं होगा। इंडिया की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से बड़ा अटैक अभी नहीं और होगा। क्या इजराइल की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक है आगे? इसराइल की तरफ से पाकिस्तान के अटैक नहीं, क्लैरिटी हो गई है इसराइल को। अभी इसराइल जो है खुद अपने जख्म चाट रहा है। अच्छा। हाँ, साजिशी रवैये रहेंगे। साजिशी रवैये बलूचिस्तान में भी मिलेंगे, सिंध में भी मिलेंगे, पंजाब में भी मिलेंगे, और ये जो है खुफिया प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जुलाई के पूरे महीने में, जुलाई का महीना अब स्टार्ट हो चुका है, इस पूरे महीने में जहाज वाले मामला बड़े खराब हो रहे हैं। कल भी एक जहाज जा रहा था बाहर की कंट्री में, वो 26,000 फीट अचानक से नीचे आया। कि लोग क्या सफर करें जुलाई के महीने में जहाजों में? नहीं जी, एहतियात करें, बिल्कुल एहतियात करें। यहाँ पे बहुत कुछ जो है वो चेंज हो रहा है, मुवासलाती निज़ाम, चीज़ें, और शायद ये एक टेक्निकल वजूहात पैदा की जाती हैं। एहतियात करें, बिल्कुल। यहाँ पे थ्रेड होता है जहाज के मामला से मुतल्लिक़। मैं समझता हूँ कि और ज्यादा इस तरह की सूरत हाल क्रिएट जुलाई में आपको लगता है कि जहाजों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जहाजों से भी मुतल्लिक़ और जमीनी ज़राए से मुतल्लिक़ भी प्रॉब्लम होंगी, खतरात पैदा नजर आते हैं, जो बस और ट्रेन जैसे हादसात भी आप देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, ये बताइएगा कि कुदरती जो आफात है उसमें जुलाई का महीना तबाही वाला है, अच्छा है,
कैसा रहेगा, नुकसान होगा? पानी से मुतल्लिका मैं बात कर रहा हूँ बार बार, पानी से मुतल्लिका और जलजले से मुतल्लिका एहतियात होनी चाहिए। पानी का फ्लो और अवाम को एहतियात करनी चाहिए। आने वाले वक्त में पानी के इशूज 2 महीने बड़े अहम रहेंगे। पानी का फ्लो ज़्यादा हो सकता है, तबाही हो सकती है, फसलें तबाह हो सकती हैं, और इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। चाइना के कार्ड्स क्या कहते हैं? चाइना तो पाकिस्तान को सपोर्ट पूरी कर रहा है, जहाज भी दे रहा है, चीजें भी दे रहा है पाकिस्तान को। इस टाइम माइंड में क्या? देखिए जी, चाइना इस वक्त जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे चाइना का और अमेरिका का। चाइना का दरमियान में डेथ कार्ड भी है, इसका मतलब चाइना की तब्दीली है, कोई चेंज है यहाँ पे। लेकिन थर्ड कार्ड में अच्छी एनर्जी है दी वर्ल्ड। चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाए, चाहे अपनी टॉमिक के ज़रिए, चाहे अपनी हवाई जहाज़ों के ज़रिए, चाहे अपनी पावर्स के ज़रिए। तो चाइना जो है वो अपने आप को मजबूत करेगा। अच्छा, क्या अमेरिका और चाइना की डायरेक्ट लड़ाई होगी? क्या अमेरिका और चाइना की लड़ाई हो सकती है? तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि नहीं, ये अभी ऐसी बात नहीं है। ये दोनों मुल्क, ये जंग है इक़्तिसादी जंग। आप समझते हैं कि ये जंग ये जो है वो हवाई जहाज़ों की है, बमों की है? नहीं, इक़्तिसादी जंग है। रौला सारा इक़्तिसादियात का है। तो वो मसला बना हुआ है। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने देखा जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर हमने दाऊजी दाऊद से प्रेडिक्शन ली, टैरो कार्ड रीडिंग से। बाकी हर एक का अपना इल्म है, हर एक अपने हिसाब से बात करते हैं। इनकी अपनी रीडिंग है, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की अपनी रीडिंग है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। करना मेरे अल्लाह ने है, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेंगे, और अल्लाह ताला आपको पता है बिल्कुल ठीक करते हैं जो भी उनका फैसला होता है। बाकी ये जस्ट एक कैलकुलेशन है। आपके जो सवाल आते हैं कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। और आप लोगों के जो सवाल आते हैं वो हमारे अगले प्रोग्राम में, जो आपको पता है जो इल्मी प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसका जवाब भी दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।